मैं बिज़नेस में 89 से हूँ। एक्सपोर्ट, कमोडिटीज़ का ट्रेड, इंपोर्ट, सारी चीज़ों में उसमें हम लोग हैं। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 1989 से मेंबर हूँ। मैंने BMG ज्वाइन की थी 1999-2000 के अंदर, और 2008 में इससे पहले मैं MC मेंबर था। और अब जो मैं इसमें एक्सपोर्ट वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाला है। BMG का जो विज़न है वो ये है कि हमने पब्लिक सर्विस करनी है, और हमारा इस वक्त जो 2021 का जो एजेंडा है वो ये है कि रिवाइवल ऑफ बिज़नेस और सर्वाइवल ऑफ बिज़नेस हो। क्योंकि आपने देखा कि कोरोना के बाद जो है दुनिया भर की इकॉनमी में जो है इनकम वाइप आउट हो गई। कोई 12 ट्रिलियन का जो है इनकम वाइप आउट हो चुकी है। पाकिस्तान में भी आपको पता है कि बिज़नेस के बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, और इस वक्त जो है हम तो ग्रोथ भी हमारी जो है वो बहुत नीचे चली गई है। तो हमें उसको रिवाइव करना है। और क्योंकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोई मेंबर जो हैं उसमें छोटे स्मॉल मीडियम ट्रेडर्स भी हैं, एक्सपोर्टर्स भी हैं, उनमें बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं, सभी लोग हैं। और इस वक्त सभी ने इस कोरोना की वजह से उसको जो है लॉसेस को फेस किया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम उनके बिज़नेस को रिवाइव करें, हम उनको हेल्प आउट करें, और फिर साथ ही हमें जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को फोकस करना है, ताकि जो पाकिस्तान का जो रैंकिंग है, ग्लोबल रैंकिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में, वो बहुत नीचे जा चुकी है, उसको ऊपर लाया जा सके। और हमारा जो स्पीड अप हो चीज़ों की, एक्सपोर्ट्स को अगर करना है तो दुनिया में आज 7 मिनट में शिपिंग बिल प्रोसेस हो जाता है, जबकि पाकिस्तान में अगर आपने कोई चीज़ कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करना है तो आपको 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। इंपोर्ट कंसाइनमेंट क्लियर करनी है तो दुनिया में विदिन 3 डेज़ क्लियर हो जाते हैं। उनको क्लियर करने पड़ते हैं, सेम डे निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ महीनों फंसे रहते हैं कंसाइनमेंट, जिसकी वजह से उन पर पोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। शिपिंग जो चार्जेस हैं टर्मिनल्स हैं वो चार्जेस देते हैं। तो हम ये सब चीज़ों को चाह रहे हैं कि ऐसा ईज़ करें, एक ऐसा बिज़नेस फ्रेंडली माहौल बने कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी का फ़ायदा हो, ना सिर्फ उसका बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में जो है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़े। क्योंकि आपको पता है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उन बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस वक्त जो है सूबे में 95% जो है प्रोविंस में टैक्स पे करता है, और जो वफाक में है कोई हमारा अराउंड 60% टैक्स पे करते हैं। तो इतना बड़ा टैक्स होने के बावजूद हमारे पास अगर जो मसाइल हैं उसका अंबार लगा हुआ है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखी हुई है, यहाँ पर जो वर्किंग है जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो बहुत स्लो है। अननेसेसरी तौर पर उनका टाइम जो है मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ वेस्ट किया जाता है। तो उन सब को अब स्पीड अप करना होगा, क्योंकि आगे जो टाइम आ रहा है वो अब प्रॉम्प्ट शिपमेंट का टाइम आ गया। अब आपको बायर जो है वो ये नहीं देखता कि पाकिस्तान से मैं लूँ या मैं इंडिया से लूँ या बांग्लादेश से या श्रीलंका से, वो ये देखता है कि कौन सा सप्लायर जो है वो टाइमली मुझे शिपमेंट कर सकता है, और साथ ही उसकी कॉस्ट कम हो सकती है, और फिर वो जो है वहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है इसका क्विक एक्शन हो सकता है, और कॉस्ट उसकी कंपैरेटिव है। तो ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारा बेहतर हो, और फिर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो कम से कम हो। इस वक्त दुनिया में जो है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है अगर आप देखेंगे तो 7% इंटरेस्ट रेट जो है पॉलिसी, और प्लस उसके ऊपर दूसरे चार्जेस आ जाते हैं, वो रेट है। और इसमें देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत खुद इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से सफ़र करती है। 80% से ज़्यादा जो बैंक से बोरिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, और फिर जो बाकी जो सेक्टर है वो बिज़नेस के पास आ रहा है, वो भी कम हो रहा है। तो हमें गवर्नमेंट से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, उनको कायल करेंगे कि सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो हुकूमत खुद उठा रही है इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, और फिर उसके रिजल्ट में हुकूमत जो है टैक्सेस का जो है लोड बढ़ाती है टैक्स पेयर्स के ऊपर, जिससे आपकी जो चीज़ है, जो आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। और आज क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत सारी चीज़ें जो है एडिबल चीज़ें वो भी इंपोर्ट कर रहा है, और चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो वो सारी कॉस्ट बढ़ती है, तो पास ऑन कंज्यूमर पे होता है, जिसकी वजह से हमारी जो है अब इतना ज़्यादा बिज़नेस आपका फ्लोरिश नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी कि ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, रिवाइवल हो इकॉनमी का, और रिवाइवल और सर्वाइवल से ही हमारे टैक्सेस बढ़ सकते हैं।